दोस्तों, भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करने की तमाम कोशिशों के बाद अब बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई है और भारत के साथ बैठकर न सिर्फ बातचीत कर रहा है बल्कि कई डील साइन कर रहा है। साथ ही भारत से बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट भी इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कर रही है। हमने ये पहले ही कहा था कि ज्यादा दिनों तक बांग्लादेश की सरकार भारत के खिलाफ जाकर कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चलने वाला। यही कारण है कि पिछले 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश ने पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए भारत के साथ कई बड़े समझौते किए, जिसमें पहली बार नेपाल से भारत की मदद से बांग्लादेश में बिजली भी पहुंची। ये घटना भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि भारत के इस समय रिश्ते नेपाल और बांग्लादेश दोनों से ही नाजुक चल रहे हैं। ऐसे में भारत की मदद से नेपाल की बिजली का बांग्लादेश जाना, ये इन तीनों देशों के रिश्ते मजबूत करने का काम करेगा। नेपाल ने भारत के पावर ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना शुरू किया। ये पहली बार है जब तीन देशों के बीच बिजली का ऐसा लेन देन हुआ है। इसे वर्चुअल इवेंट के जरिए लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का और बांग्लादेश के ऊर्जा सलाहकार फैजुल कबीर खान ने हिस्सा लिया। मई 2023 में जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड भी कहते हैं, भारत दौरे पर आए थे, तब इस समझौते की नींव रखी गई थी। उस समय भारत ने नेपाल से बांग्लादेश तक 40 मेगावाट बिजली सप्लाई करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को तीनों देशों के बीच एक औपचारिक समझौता साइन हुआ। अब इस समझौते से तीनों देशों को फायदा है। जहां नेपाल के पास काफी भारी मात्रा में बिजली पैदा की जा रही है और उसे भारत के माध्यम से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है नेपाल, तो वहीं बांग्लादेश के अंदर बिजली की किल्लत है, तो ऐसे में बांग्लादेश को बिजली मिलेगी। वहीं भारत को इससे क्या फायदा है? तो जहां भारत के रिश्ते नेपाल और बांग्लादेश से इस डील के माध्यम से मजबूत होंगे, तो वहीं भारत को नेपाल से बांग्लादेश बिजली सप्लाई करने के लिए कमीशन भी मिलेगा। यानी कि भारत की बिजली न होते हुए भी भारत को प्रॉफिट मिलेगा। यह समझौता न केवल तीनों देशों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पूरे क्षेत्र में ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। जब देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो सबका फायदा होता है। इस डील का एक और बड़ा फायदा है, ये तीनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम करेगा। जब नेपाल से बिजली बांग्लादेश जाएगी और भारत इसमें मदद करेगा, तो तीनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश मिलकर और भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, खासकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। वहीं बांग्लादेश की तरफ से भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट भी की गई है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को ये संदेश दिया है कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद दिए जा रहे राजनीतिक बयानों से समस्याएं हो रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और पब्लिक डिप्लोमेसी विंग के डायरेक्टर जनरल तौफीक हसन ने इस बारे में जानकारी दी। तौफीक हसन ने कहा कि भारत से अनुरोध किया गया है कि वह शेख हसीना को ऐसे बयानों से रोकने के लिए कदम उठाए। उनके अनुसार इन बयानों को रोकना भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्तों के लिए बेहद जरूरी है। साफ है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को डर लग रहा है कि कहीं शेख हसीना एक बार फिर से राजनीतिक वापसी ना कर जाए। इसीलिए इस तरह की रिक्वेस्ट भारत से बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे या फिर नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ट्रॉफी होती है वह पाकिस्तान इस समय पहुंच चुकी है। यह हर इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह पर शोकेस की जाती है और हर कंट्री में ये जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी अपनी नापाक साजिश रच दी। इस ट्रॉफी को पाकिस्तान पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर शोकेस करने जा रहा था, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड की इस साजिश को पहले ही फेल कर दिया और इसे कैंसिल कर दिया। आप बकायदा इसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।